नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार से इतनी जल्दी पैसा कैसे बना लेते हैं? अक्सर जवाब मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज हम इसी दुनिया को, मतलब इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि निफ्टी या सेंसेक्स ऑप्शंस क्या होते हैं, इसमें रिस्क कितना है, चार्जेस क्या लगते हैं, और अगर कोई नया है तो एक सेफ शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का आकर्षण क्या है और उसमें छिपी वार्निंग क्या है। फिर समझेंगे कि ये ऑप्शन आखिर होता क्या है, ये स्टॉक ऑप्शन से अलग कैसे है, इसकी कुछ खास भाषा को समझेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसमें जुड़े रिस्क्स पर गहराई से बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि एक बिगनर को अपना पहला कदम कैसे रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो लाखों लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ खींचती है। वो है जल्दी पैसा बनाने का मौका। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहां भी एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। आइए इस हकीकत को समझते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग ना बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसी है। यहां पैसा रॉकेट की रफ्तार से बढ़ सकता है, तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां जो हाई रिस्क है वो कोई गलती नहीं, बल्कि इस खेल का एक हिस्सा है, एक फीचर है। पैसा जल्दी बनता है तो डूब भी सकता है। तो इस उतार चढ़ाव वाले खेल को खेलने से पहले इसके नियम समझना तो बनता है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये ऑप्शन आखिर है क्या। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी नींव को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऑप्शन एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदार को एक तय कीमत पर एक तय तारीख तक किसी चीज को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं डालता। यहां सबसे जरूरी शब्द हैं अधिकार, जिम्मेदारी नहीं। मतलब अगर सौदा आपके फायदे का नहीं है तो आप सिर्फ अपना प्रीमियम गंवाकर सौदे से बाहर निकल सकते हैं। आपको सौदा पूरा करने की कोई मजबूरी नहीं है। ऑप्शंस में मोटे तौर पर दो तरह की चीजें होती हैं। पहला है कॉल ऑप्शन, जिसे सीई भी कहते हैं। ये आपको कुछ खरीदने का अधिकार देता है। इसे तब खरीदा जाता है जब लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा। दूसरा है पुट ऑप्शन, यानी पीई। ये आपको कुछ बेचने का अधिकार देता है और इसे तब खरीदा जाता है जब लगता है कि बाजार नीचे जाएगा। सीधा सा हिसाब है, तेजी के लिए कॉल और मंदी के लिए पुट। ठीक है, तो अब हम कॉल और पुट समझ गए हैं। आइए अब एक और जरूरी फर्क को समझते हैं, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन। दोनों में ट्रेडिंग का तरीका तो एक जैसा है, लेकिन उनकी जो नींव है वो बिल्कुल अलग है। इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी 50 पूरे बाजार के इंडेक्स पर आधारित होते हैं, मतलब ये कई शेयर्स की एक टोकरी है। वहीं स्टॉक ऑप्शन किसी एक कंपनी जैसे रिलायंस के शेयर्स पर बेस्ड होते हैं। पर सबसे बड़ा फर्क है इनके सेटलमेंट में। इंडेक्स ऑप्शन हमेशा कैश में सेटल होते हैं, मतलब आपको कोई शेयर खरीदना बेचना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का कैश लेन देन होता है। जबकि स्टॉक ऑप्शन में आपको शेयर्स की डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है, और इसीलिए इंडेक्स ऑप्शन में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी एक कंपनी की खराब खबर का इस पर ज्यादा असर नहीं होता। हर फील्ड की अपनी एक भाषा होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग की भी है। अगर इस दुनिया में टिकना है तो इसकी भाषा को समझना पड़ेगा। चलिए कुछ सबसे जरूरी शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। ये वो फिक्स प्राइस है जिस पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदने या बेचने का हक रखते हैं। इसे एक टारगेट की तरह समझ लीजिए। आपका सारा प्रॉफिट या लॉस इसी प्राइस के ऊपर या नीचे बाजार के जाने पर डिपेंड करेगा। अगला है प्रीमियम। ये वो कीमत है जो आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज का इंश्योरेंस कराने के लिए प्रीमियम भरते हैं। एक ऑप्शन खरीदार के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसका जो मैक्सिमम रिस्क है वो सिर्फ दिए गए प्रीमियम तक ही है। आप उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं गंवा सकते, चाहे बाजार कितना भी आपके खिलाफ क्यों ना चला जाए। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। ये वो आखिरी दिन है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इस तारीख के बाद वो एक बेकार कागज के टुकड़े जैसा हो जाता है। इंडिया में इंडेक्स ऑप्शंस वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी में आते हैं, जो ट्रेडर्स को काफी सारे विकल्प देता है। एक और बहुत जरूरी चीज है लॉट साइज। आप ऑप्शंस को एक एक करके नहीं खरीद सकते, जैसे आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं। ये हमेशा एक फिक्स्ड नंबर के बंडल में आते हैं, जिसे लॉट कहते हैं। जैसे यहां दिख रहा है, निफ्टी 50 का लॉट साइज 65 यूनिट्स का है। मतलब जब भी आप निफ्टी का एक लॉट खरीदेंगे तो आप असल में 65 यूनिट्स के लिए सौदा कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा वो जरूरी था,
लेकिन अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बना या बिगाड़ सकता है, और वो है रिस्क। इसे समझना हर नए ट्रेडर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज इस हिस्से पर खास ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खरीदार हैं या बेचने वाले। एक बायर के तौर पर आपका रिस्क लिमिटेड है। आप सिर्फ उतना ही पैसा गंवा सकते हैं जितना आपने प्रीमियम दिया है, जबकि आपके प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक सेलर के लिए कहानी पूरी तरह से उल्टी है। आपका प्रॉफिट तो लिमिटेड है, पर आपका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए नए लोगों को हमेशा एक ही सलाह दी जाती है, शुरुआत में सिर्फ ऑप्शन खरीदें, बेचे नहीं। इसके अलावा 3 और बड़े दुश्मन हैं जिनसे सावधान रहना होगा। पहला है टाइम डीके। इसे पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह समझिए। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, आपके ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ अपने आप कम होती जाती है, भले ही बाजार कहीं ना जाए। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करना, जिससे ब्रोकरेज और टैक्स में ही आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। और तीसरा है वॉलेटिलिटी का रिस्क। बाजार में अचानक तेज उतार चढ़ाव से आपके ऑप्शन की कीमत बहुत तेजी से बदल सकती है। और रिस्क के अलावा एक और चीज है जो आपके मुनाफे को चुपके से कम कर देती है, और वो है छिपी हुई लागत यानी ट्रेडिंग चार्जेस। आपका असली प्रॉफिट सिर्फ खरीद और बिक्री के प्राइस का डिफरेंस नहीं होता। हर बार जब आप कोई ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको कई तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। इसमें शामिल है ब्रोकरेज, सरकार को जाने वाला एसटीटी, एक्सचेंज के खर्चे, जीएसटी, सेबी की फीस और स्टैंप ड्यूटी। ये सब मिलकर आपके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, इसलिए इनका हिसाब रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इतने सारे रिस्क और चार्जेस के बारे में जानने के बाद शायद मन में सवाल आए कि क्या इसमें पैसा लगाना भी चाहिए? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब एक डिसिप्लिन के साथ एक सतर्क तरीके से काम किया जाए। तो आइए देखते हैं कि एक नए इंसान को सेफ तरीके से कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ नए लोगों के लिए एक 5 स्टेप रोड मैप है। पहला, नॉलेज ही पावर है, इसलिए पहले बेसिक्स को अच्छी तरह सीखें। दूसरा, असली पैसा लगाने से पहले वर्चुअल मनी के साथ पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करें। तीसरा, हमेशा अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि एक लिमिट से ज्यादा नुकसान न हो। चौथा, छोटी शुरुआत करें, सिर्फ उतने ही पैसे से ट्रेड करें जिसे खोने का आप रिस्क उठा सकते हैं। और पांचवा, जैसा हमने पहले भी कहा, शुरुआत में ऑप्शन बेचने की गलती बिल्कुल न करें। आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने से ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को बचाना। आपका पहला गोल इस बाजार में टिके रहना है, आउट होना नहीं। अगर आप अपनी कैपिटल बचा पाए तो प्रॉफिट कमाने के मौके खुद ब खुद आएंगे। एक जरूरी सूचना, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है और इसे किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह ना समझे। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले खुद अच्छी तरह से रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो अब जब हमने बेसिक्स को समझ लिया है, एक पल के लिए सोचिए, ऑप्शंस के साथ शुरुआत करने को लेकर मन में सबसे बड़ा सवाल या डर क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी काम की लगी हो और आप शेयर बाजार के बारे में और भी बातें आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।